दो वक्त की रोटी तक भी घर में नसीब नहीं होती औरत को, जब जाके औरत गलत लाइन चुनती है, गलत रास्ते पे जाती है। किसी को शौक नहीं आ रहा है कपड़े उतारने का, हर जगह एक मजबूरी होती है, जब जाके वो औरत अपने कपड़े हर किसी के सामने उतार रही है। मैं अपनी ही बात कर रही हूँ, किसी और की बात नहीं कर रही हूँ, कि घर में अगर आपको सुकून से दो वक्त की रोटी भी कुत्ते की तरह दी जाए तो वो जिल्लत बराबर है। तो इससे बढ़िया आप दो रोटी बाहर जाके कमा लो, खुद सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ खाओगे, और वो काम चाहे गंदा हो चाहे कैसा भी हो, करेगी वो लड़की, 10 बार झक मरा के करेगी। अच्छा, आपकी बातों से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत दर्द मिला है? मुझे मैं अपने बारे में ही बता रही हूँ आपको, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं पिंच किया है ससुराल वालों ने, कि दो वक्त की रोटी भी मुझे नहीं मिली। अच्छा। मैं ये कह सकती हूँ, मुझे इतना सा आटा देते थे कि इसको 5 टाइम चलाना है, 5 टाइम चलाना है, तो मैं 5 टाइम कैसे चलाऊंगी? अगर इतने से, अगर मुझे भूख 4 रोटी की है तो मैं 4 रोटी खाऊंगी ना, मैं कैसे 5 दिन चला लूंगी इतने से आटे को? फिर सब्जी नहीं ला के देते थे, नमक मिर्ची घोल के मैंने उससे रोटी खाई है। साबुन नहीं देते थे नहाने के लिए, उससे बिना साबुन के भी रही हूँ। बहुत सारी चीजें हैं, मुझे ओढ़ने के लिए कंबल नहीं दिया सर्दी के टाइम पे। तो ये सब चीजें मेरे जहन में बैठ गई, कहीं ना कहीं मुझे पैसा कमाना और कहीं ना कहीं मुझे इन सबको ये सब करके दिखाना है कि मेरे पास भी घर है, मेरे पास भी कपड़ा है, मेरे पास भी रोटी है, और मेरे पास सुकून भी है, जो तुम लोगों ने मेरा छीन लिया। मतलब ऐसा नहीं है कि क्या नाम है रूही शौक में इस चीज में आई है? बिल्कुल नहीं, कहीं ना कहीं मेरे साथ गलत हुआ है, जब जाके मैं इस लाइन में आई हूँ। मुझे कोई शौक नहीं आ रहा है कपड़े उतारने का, ये सब करने का, मुझे मजबूर करा गया। और ये नहीं है कि 1 दिन 2 दिन, कम से कम 1 साल मैंने ऐसी लाइफ बिताई है। 1 साल? वॉशरूम तक के लिए भी मुझे दूसरे पड़ोसियों के जाना पड़ता था। अब सोचो कि मेरी जिंदगी कैसी हुई होगी। ये कोई फैक्ट नहीं है, ये रियल है, ये रियल है जो मेरे साथ बीता है, जो मेरे ससुराल वालों ने मेरा हाल किया है। मतलब उन्होंने नहीं आपको समझा कि हमारे घर की बहू है, हमारे घर की इज्जत है, हमारे घर की बेटी है, हमारे घर की शर्म है, इज्जत है? बिल्कुल नहीं समझा। समझते तो मुझे क्या शौक आ रहा है यहाँ बैठने का, मैं आराम से अपने घर में बैठती, सोती आराम से। क्यों फेमस हो रही हूँ, क्यों अनकट कर रही हूँ, क्यों मैं इधर उधर अपनी इज्जत नीलाम कर रही हूँ, क्यों कपड़े उतार रही हूँ? पागल थोड़ी ना हूँ, कुछ ना कुछ मेरे साथ गलत किया तभी तो मैं इस लाइन में आई हूँ। विदाउट, देखो कोई ना कोई रीजन होता है। अभी आपको मैंने रीजन सिर्फ हस्बैंड का बताया, लेकिन हस्बैंड को चाहे तो वो भी सही करा सकते, वो भी ट्रीटमेंट करा सकते। बिल्कुल हस्बैंड, हाँ, कि मेरा ही फर्ज है, लेकिन कहीं ना कहीं ससुराल वालों का हाथ है इस चीज में, इस लाइन में लाने का। कभी फोन करके ये नहीं पूछा कि तू कैसी है, तो जिंदा भी है मर गई। सालों हो जाते हैं, मुझे घर में घुसने नहीं दिया जाता, ताला लगा देते हैं। फिर मैं रोडों पे रहूं क्या? माँ बाप के घर में भी कहां तक रहूंगी मैं? वहां पे भी मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट है भाई। मैं 1 साल रह लूंगी, 2 साल रह लूंगी, कब तक रहूंगी? बिल्कुल बिल्कुल। और अगर मायके में रहना था तो फिर शादी क्यों करी? और अपने बेटे की शादी क्यों करते हो भाई? अगर तुम्हें पौवे रखनी नहीं है, लाते क्यों किसी की जिंदगी खराब करने के लिए? वो बेचारी फिर इधर उधर धक्के खाती हुई, पता नहीं कोई कहाँ बेच देता है किसी को, कोई कहाँ बेच देता है, कोई प्रोस्टिट्यूट में घुस जाती है। ये रीजन होता है ससुराल वालों का। कहीं ना कहीं आदमी का भी फॉल्ट होता है, ऐसा नहीं है कि आदमी का, लेकिन ये कि पियर पक्ष जो लड़की के पेरेंट्स होते हैं वही उसके असली माँ बाप होते हैं। ससुराल वाले कभी माँ बाप नहीं बन सकते एक औरत के, कभी नहीं बनेंगे। चाहे उनके लिए आप दिन रात पापड़ बेल लो, रोटियां बना लो, रात के 2-2 बजे उठ के मैंने खाना बनाया है मेरी नंदों के लिए, कि नहीं वो खुश रहेंगी तो मुझे खुश रखेंगी, मुझे चैन से जीने देंगी, उनका दिल जीतने के लिए। लेकिन उनका दिल ही नहीं है, वो भी तो औरत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक औरत के साथ इतना गलत कैसे कर सकती है कि वॉशरूम भी की आप ताला लगा दोगे, पड़ोसियों के जाएंगे वॉशरूम या बाहर जाएगी एक लेडीज? ये हुआ है आपके साथ? ये सब कुछ रियल हुआ है मेरे साथ। ओहो, इसीलिए मैं इतना मतलब गुस्सा मुझे आता है कि क्या करूं मैं, जब वो चीजें याद आती हैं। और इस लाइन में आने का रीजन भी मेरा यही है।
मुझे किधर से भी कॉपरेट नहीं हुआ कि यहाँ भाई आज मेरे को वहां से, हाँ मेरी शादी के बाद मैंने कपड़े तक भी नहीं खरीदे। यहाँ तक कि मेरी जो नंदे होती थी वो अपने उतरे हुए कपड़े देती है पहनने के लिए कि ये पहनना है तुम्हें। और कभी सास ने भी मतलब ऐतराज नहीं उठाया, सब गलत है? सास तो उल्टा वो नंदों को कॉपरेट करती है क्योंकि बेटी है उनकी, उसने पैदा किया है, मुझे थोड़ी ना पैदा किया है, मैं तो बहू हूं। चाहे मैं कितना ही मेरी सास का, जबकि मेरी सास का ऑपरेशन हुआ था पैर का, 6 महीने तक बेड पे उनका जो भी है फ्रेश वगैरह था। हाँ, हाँ, तो मैं उनका सब कुछ करती थी सेवा, लेकिन उसका एक बार भी मन यूं नहीं पसीजा कि मेरी बहू के साथ गलत कर रही है। थोड़ा वो ही कॉपरेट कर लेती, वो भी तो एक औरत है। औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। मैं तो ये मानती हूँ औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन। एक बार आदमी कॉपरेट कर लेगा, आप किसी से हेल्प मांग के देख लो, औरत से मांगोगे तो वो मना कर देगी, लेकिन आदमी से मांगोगे हेल्प की, जरा सी भैया मेरी ये हेल्प कर दो, वो तुरंत कर देगा। मैं सभी औरत के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन अधिकतर औरतें ऐसी होती हैं। जेलेसी बहुत कुछ करा देती है, चाहे पड़ोस में हो, चाहे आपके फ्रेंड सर्किल में हो, वो आपको कहीं ना कहीं गलत मिसगाइड करती रहती हैं या पिंच करती रहेंगी।